हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय सिया राम। आप सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा है ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपका दिन मंगलमय रहा होगा। तो आप जैसे देख रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको पढ़ाने से पहले आपको मैं मोटिवेशन लाइनें बोलना चाहता हूँ। सुनिएगा जरा। मायूस मत होना जिंदगी में, मायूस मत होना जिंदगी में, किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले बुलंद हो तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। आप जैसे देख रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपको नाम से ही लग गया होगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षिकता का सिद्धांत। रिलेटिविटी का मतलब होता है सापेक्षिकता। सापेक्षिकता का सिद्धांत यानी कि हम किसी के सापेक्ष कैसे चलते हैं, हमारा जीवन किसी के सापेक्ष कैसे होता है, कैसे हमारा जीवन यापन होता है, कैसे हम हमारा ब्रह्मांड किसी के सापेक्ष टिका हुआ है, ये हमें जानना बड़ी जरूरी चीजें हैं जो आपके जीवन में पर डे घटित होती हैं। वैसे तो आपको पूरी फिजिक्स बड़ी रोचक लगेगी, पूरी फिजिक्स क्या, पूरी साइंस ही बड़ी रोचक है। बड़े अद्भुत अद्भुत तथ्य आते हैं साइंस में। आप बायोलॉजी में चले जाइए, बड़े अद्भुत तथ्य आएंगे। आप केमिस्ट्री में चले जाइए, बड़े अद्भुत तथ्य आएंगे। आप मैथ में चले जाइए, अद्भुत तथ्यों से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन मुझे व्यक्तिगत स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत पसंद है। मुझे एकदम से परियों की कथा जैसी लगती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रपोजल दिया किसने, और दिया तो दिया क्यों, किसके आधार पे दिया। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी, आनी भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आनी चाहिए। मैं आपको बता दूं 1905 ईस्वी में आपके आइंस्टीन, हमारे आइंस्टीन, सबके आइंस्टीन है, दुनिया और देश के आइंस्टीन है। उन्होंने फैराडे कॉइल मैग्नेटिक लॉ जानते होंगे, फैराडे कॉइल मैग्नेटिक लॉ 1904 और 5 ईस्वी के करीब में उन्होंने उसको लिया और देखा कि कॉइल के चारों तरफ मैग्नेट को घुमाओ या मैग्नेट के चारों तरफ कॉइल को घुमाओ, एक फोर्स उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कौन उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इसी के आधार पर, इसी की सापेक्षिकता करके, इसी की समीक्षा करके उन्होंने अपना प्रपोजल दिया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने अपना प्रपोजल किस पे दिया? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके बहुत ही रोचक परिणाम निकले, कहते हैं ना, चाहे जितना जोर लगा लो, लेकिन क्या होना है, किसी भी वैक्यूम में हो या किसी भी में हो, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा किसी की स्पीड हो नहीं सकती। स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा किसी की स्पीड हो नहीं सकती, चाहे जितना जोर लगा लो। अरे इससे ज्यादा क्या, इस तक भी नहीं पहुंच सकती, स्पीड ऑफ लाइट तक भी नहीं पहुंच सकती किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी, वो कितनी भी वेलोसिटी से चल रहा हो, कितना भी हो। लेकिन उसका क्या है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सबसे पहला रोचक तथ्य है कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से अधिक नहीं हो सकती। अधिक तो छोड़ो, उसको गोली मार दो, इस तक भी नहीं पहुंचाई जा सकती। क्या है? इस तक भी नहीं पहुंचाई जा सकती। अब देखो, जो है आइंस्टीन ने भाई कॉइल घुमाया, मैग्नेट घुमाया, उनको एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिला, सारी चीजें सही हैं। 1905 में उन्होंने इसका प्रपोजल दिया, ये भी सही है। तो भाई जब कॉइल घुमाया, मैग्नेट घुमाया, तो उन्होंने किसके सापेक्ष में घुमाया ना, उनका कोई फ्रेम रहा होगा, किसी चीज में ही तो घुमाए होंगे। जैसे हम किसी रूम में खड़े हैं, ये ब्लैक बोर्ड इधर है, इधर ये वॉल्स है, हमारी फ्रेम क्या है, हमारी पोजीशन यहाँ है। फ्रेम किसके फ्रेम में खड़े हैं? वॉल्स के फ्रेम में खड़े हैं। किसके फ्रेम में खड़े हैं? वॉल्स के फ्रेम में खड़े हैं। तो उन्होंने क्या लिया? एक्सेस सिस्टम लिया। क्या लिया? उसकी पोजीशन बताने के लिए एक्सेस सिस्टम लिया। क्या लिया? एक्सेस सिस्टम लिया। एक्सेस सिस्टम लिया। क्या लिया? एक्सेस
सिस्टम लिया। अब इस एक्सेस सिस्टम पे देखो कैसे पोजीशन बताते हैं, आइए बताते हैं हम आपको। इसको क्या माना, x मान लिया, इसको y मान लिया और इसको z मान लिया, ये इसका ओरिजिन हो गया। क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। क्या हो गया, ओरिजिन। माना कोई पार्टिकल यहाँ पे है, माना कोई पार्टिकल यहाँ पे है, देखा आपने एक पार्टिकल वहां पे है। अब आपको इसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं, किसी फ्रेम में बताने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, जरूरी है आपको क्या चाहिए, यहां से कितनी लेंथ पे है, तभी तो आप इसका पोजीशन पता कर पाएंगे कहाँ पे है। हम दीवार से इतनी लेंथ पे है, 5 यूनिट की दूरी है, वहां से हमारी 4 यूनिट की दूरी है, यहाँ से हमारी 1 यूनिट की दूरी है, ऐसे तो पता कर पाएंगे ना। तो जैसे यहां से इसके लिए क्या जरूरी है, इसकी लेंथ मापने के लिए लेंथ स्केल, क्या किसकी जरूरत है, लेंथ स्केल की। किसकी जरूरत है, लेंथ स्केल की। किसकी जरूरत है, लेंथ स्केल की। माना इसकी 1 यूनिट दूरी, इसकी 5 यूनिट, तो कैसे बताएं, लेंथ स्केल से ही तो बताए ना, लेंथ स्केल से ही तो इसका हम पोजीशन बताएं इस पार्टिकल का, कि यहां से इतना है, यहां से इतना है, ऐसे ही ना। चलो ठीक है, ये भी सही है। लेकिन अब दूसरी चीज आपको इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम आपको पार्टिकल का रेफरेंस दे रहा है, ये फ्रेम जो है आपको पार्टिकल का रेफरेंस बता रहा है, तो उसमें आपको क्या जरूरी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूरी है भाई। क्या जरूरी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूरी है। क्या जरूरी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जैसे इस पार्टिकल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, एक स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, दूसरी स्टेट ऑफ रेस्ट। पहली कर लीजिए स्टेट ऑफ मोशन, दूसरी स्टेट ऑफ रेस्ट कर लीजिए, जो भी करना है। लेकिन अब अगर समय के साथ, अगर टाइम के साथ इनमें से कोई भी फ्रेम बदल नहीं रहा है, इनमें से सारे फ्रेम x, y एंड z तीनों फ्रेम स्थिर हैं, तो क्या है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट है। क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट है। क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट है। और अगर इनमें से कोई भी फ्रेम जरा सा भी चेंज हो रहा है, चाहे वो y हो, चाहे x हो, चाहे z हो, चाहे xz हो, yx हो, yz हो, या तीनों हो xyz, कोई भी जरा सा भी चेंज हो रहा है, तो क्या है, टाइम के साथ ही तो ना चेंज होगा। तो आपको क्या जरूरी है, टाइम स्केल। क्या जरूरी है, टाइम स्केल जरूरी है। क्या जरूरी है, टाइम स्केल जरूरी है। क्या जरूरी है, टाइम स्केल जरूरी है। अब इन सारी चीजों को मिला के क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं इन सारी चीजों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि जो ऐसा फ्रेम जो आपको रेफरेंस कर रहा हो कि आप किस पोजीशन पे हैं, आपको स्पेसिफाइड कर रहा हो, आपको एक्सप्लेन कर रहा हो कि आप किस पोजीशन पे हैं, आप कहां हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। सिंपल सी भाषा है कि आपको जो अपने आप को ही ले लीजिए, किसी पार्टिकल वार्टिकल को लेने की जरूरत नहीं, हम ही खुद बड़े पार्टिकल हैं। जो है आप किस पोजीशन पे हैं, आपकी वहां से दूरी कितनी है, वहां से दूरी कितनी है, वहां से दूरी कितनी है। अब इसको समझने के लिए चलो और उदाहरण ले लेते हैं भाई, आप लोगों का मन है तो ले ही लेते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ। हम 2 लोगों को लेके बता रहे हैं, एक मित्र को ले लीजिए, दूसरी मित्री को ले लीजिए। एक कौन है, मित्र है, दूसरे कौन है, मित्री है, दूसरी कौन है, मित्री है, और तीसरा कौन है, अननोन पर्सन है, अननोन पर्सन। अब इन मित्र भाई साहब को मित्री के घर जाना था, मित्र भाई साहब को मित्री के घर जाना था। देखना कैसे आप जाने अनजाने में इनर्शियल फ्रेम का यूज अपनी लाइफ में करते हैं, कितना महत्वपूर्ण, मजा आ जाएगा देख के। आ जाओ।
ये मित्र भाई साहब इन अननोन पर्सन से पूछते हैं, क्योंकि इनको मित्री के घर जाना था। इनको कहाँ जाना था? मित्री के घर जाना था। अब इन्होंने पूछा अननोन पर्सन से कि भाई अननोन पर्सन, मित्री का घर कहाँ है, आप बता सकते हैं? तो अननोन पर्सन ने कहा हाँ हम बता सकते हैं भाई। अननोन पर्सन ने कहा कि आप यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाइए, फिर बाएं वाली गली में एक हॉस्पिटल पड़ेगा, हॉस्पिटल से दाहिने मुड़ जाइएगा, हॉस्पिटल से दाएं कुछ 100 मीटर जाएंगे, वहां एक परचून की दुकान है, उसके बगल में एक मंदिर है और मंदिर के पीछे मित्री का घर है। फ्रेम यूज किया नहीं किया इन्होंने? किया ना यूज, कि वहां से इतनी दूर पे जाइए। वहां इन्होंने लोकेशन बताई, मित्री के घर की लोकेशन बताई, लेकिन किसके सहारे बताई? फ्रेम के सहारे बताई। किसके सहारे बताई? फ्रेम के सहारे। अब वहां जो भी, चाहे पानी टंकी चौराहा हो जाए, चाहे डिगिया चौराहा हो जाए, जो भी चौराहा ले लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब अयोध्या जाना है आपको, मान लिया अयोध्या जाना है आपको। अब आपने पापा से पूछा, पापा अयोध्या का रास्ता बता दीजिए, तो वहां भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही तो यूज होगा। कहा पापा अयोध्या का रास्ता बता दीजिए, तो उन्होंने कहा बेटा यहां से आप जाइएगा 50 किलोमीटर, आपको क्या मिलेगा? गोंडा मिलेगा। गोंडा से इधर मुड़ जाइएगा 45 किलोमीटर, आपको क्या मिलेगा? अयोध्या मिलेगा। क्या मिलेगा? अयोध्या मिलेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ठीक है। और यहाँ जो चौराहा था उधर से भी तो कोई परपेंडिकुलर गया होगा, हाँ? तो फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। अब चलिए, कुछ लोगों के भाई साहब के मन में आएगा कि हम जब ट्रेन पे यात्रा करते हैं, ट्रेन पे यात्रा करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, चलो वो भी बता देते हैं भाई साहब। आइए, जब आप ट्रेन पे यात्रा करते हैं, आप ट्रेन में बैठे होते हैं और मित्री आपकी प्रतीक्षा करती है कहाँ पे? प्लेटफॉर्म पे। मित्री कहाँ प्रतीक्षा करती है? प्लेटफॉर्म पे प्रतीक्षा करती है। और आप बैठे किस में हैं? ट्रेन में बैठे हैं। इस ट्रेन में आप बैठे हैं और ये ट्रेन क्या हो रही है? चल रही है। ये ट्रेन क्या हो रही है? चल रही है। ये ट्रेन क्या हो रही है? चल रही है। यहाँ क्या है? प्लेटफॉर्म है। क्या है? प्लेटफॉर्म है। क्या है? प्लेटफॉर्म है। अब मित्री यहाँ खड़ी प्रतीक्षा कर रही है, मित्र वहां ट्रेन में बैठा आ रहा है। अब मित्री के लिए कौन चल रहा है भाई? मित्री के लिए कौन चल रहा है? मित्री के लिए मित्र आ रहा है। मित्र आ रहा है, यानी कि मित्री का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? स्थिर है। इसकी लोकेशन स्थिर है। इसकी लोकेशन मित्री के लिए क्या हो रही है? बदल रही है। इसकी लोकेशन मित्री के लिए क्या हो रही है? बदल रही है। यानी कि इसकी पोजीशन जो है मित्री के लिए, इसकी पोजीशन मित्री के लिए टाइम के साथ चेंज हो रही है। इसकी पोजीशन, मित्र की पोजीशन मित्री के लिए टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो क्या हो रहा है? मित्री के लिए मित्र का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल रहा है ना, सिंपल। अब देखो, आगरा मान लीजिए, लखनऊ ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप ट्रेन में बैठे हैं, जा रहे हैं आगरा का ताजमहल देखने। क्या खूबसूरत नजारा होगा, आइए दिखाते हैं खूबसूरत नजारा। ट्रेन में बैठे जा रहे हैं आगरा। अब आपके लिए, जब आप पहले हैं, बैठे हैं, जा रहे हैं, तो क्या होगा? आगरा आ रहा है, आगरा आ रहा है, आगरा आएगा, फिर आगरा आ गया। ठीक है ना? आपका फ्रेमवर्क तो स्थिर है, उस आगरा का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल रहा है आपके लिए, उस आगरा का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल रहा है आपके लिए। ठीक है? आपके लिए उस आगरा का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल रहा है, और आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ट्रेन में है। कहाँ पे है? ट्रेन के डिब्बे में आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस डिब्बे में आपका क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो स्थिर है इसी डिब्बे के साथ। ये डिब्बे यहाँ आगरा पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आगरा पे आ जाएगा। तो किसका बदल रहा है ना? आगरा का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल रहा है। आगरा का फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले यहाँ तक था, ऐसे ऐसे धीरे 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 चेंज होते यहाँ आ गया। ठीक, चलो ठीक है। एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलो थोड़ी डिफिनेशन बता देते हैं इसकी। और ये चीजें ध्यान रखिएगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस या किसी की पोजीशन बताने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन।
स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी वस्तु या अमुक वस्तु अगर समय के साथ चेंज हो रही है, बदल रही है, अमुक वस्तु समय के साथ बदल रही है, अमुक वस्तु जो है समय के साथ टी टाइम में यहाँ पहुंच गई, टी टाइम में कहाँ से यहाँ पहुंच गई, तो क्या हो गया, ये मोशन में है ना, समय के साथ बदल रहा है इसका फ्रेम, ये मोशन में है, आप रेफरेंस कर रहे हैं इसको, आप बता रहे हैं इसको कि हाँ समय के साथ बदल रहा है, ये मोशन में है। और अगर अमुक वस्तु समय के साथ नहीं बदल रही है तो किस में है, रेस्ट में है, किस में है, रेस्ट में है। चलिए भाई साहब, दिस सिस्टम रिलेटिव टू व्हिच द पोजीशन आर द मोशन ऑफ ए बॉडी इज स्पेसिफाइड। दिस सिस्टम रिलेटिव टू व्हिच द the system related to which the position or motion of a body is स्पेसिफाइड। मैंने कहा था ना स्पेसिफाइड करेंगे किसी को, स्पेसिफाइड आर कॉल्ड, इज कॉल्ड कर लीजिए, इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहलाते हैं, द सिस्टम रिलेटिव टू व्हिच द पोजीशन आर मोशन। कोई भी सिस्टम या तो अपने पोजीशन से रिलेट है, जैसे ये दोनों सिस्टम है, क्या मान लीजिए इनको सिस्टम है, ये अपनी पोजीशन पे रिलेट है नहीं रिलेट है एक दूसरे से, ये अपनी पोजीशन पे रिलेट है या नहीं रिलेट है। आर मोशन ऑफ ए बॉडी इस स्पेसिफाइड, या इस बॉडी की मोशन को क्या कर रहा है, इसके द्वारा स्पेसिफाइड किया जा रहा है कि हाँ इसके सापेक्ष इतनी तेजी से जा रही है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। मैंने पहले भी बता दिया इस चीज को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और एक बात जान लीजिए, सबसे सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार्टेशियन सिस्टम है आपका, आप है, आकाश है, धरती है, कार्टेशियन सिस्टम बन जाएगा आपका, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम बन जाएगा। और सबसे सरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सबसे सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार्टेशियन सिस्टम है, एक्स वाई जेड वाला, ये वाला सिंपलेस्ट, लिख लीजिए, मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम। अब इसी कार्टेशियन सिस्टम में मैंने बताया आपको कोई पार्टिकल डिफाइन करना हो तो एक्स वाई जेड ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक्स वाई जेड ले लेंगे फॉर पार्टिकल। या ऑब्जेक्ट कर लीजिए, ऐसे बनाएंगे ना, एक्स वाई जेड ऐसे। अब इस ओरिजिन के सापेक्ष क्या निकालेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे, आर निकालिए, तो वेक्टर आर क्या हो जाएगी, आई एक्स प्लस आई वाई प्लस सॉरी जे वाई प्लस के जेड। वेक्टर आर निकालेंगे, आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, ठीक है। वेयर आई जे के आर द यूनिट वेक्टर along द 3 एक्सिस। जहां पे ये आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर है इन तीनों एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, ये आई जे के यूनिट वेक्टर है।
किसके अलॉन्ग है, तीनों एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर है। अच्छा, इन चीजों में आपको एक, मैंने इतनी चीजें बताई, आपको कहते हैं ना कि कोई घटना घट गई, क्या कहते हैं, कोई घटना घट गई इस फ्रेम में, इस फ्रेम में क्या हो गई, कोई घटना घट गई, तो कोई इवेंट को डिफाइन कर सकता है, कर सकते हैं, कहिएगा भाई हाँ कर सकते हैं, मित्र भी कर सकती है, मित्री भी कर सकती है, कोई पार्टिकुलर नहीं कह रहे हैं, सभी लोग कर सकते हैं। चलिए हम इवेंट को डिफाइन करते हैं। इवेंट किसको डिफाइन करते हैं, इवेंट को, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, इवेंट को डिफाइन करें। तो देखिए, एनी इंसिडेंट दैट अकर्स सडनली इन स्पेस इज नोन एज इवेंट। एनी इंसिडेंट आप समझ लीजिए, एनी इंसिडेंट दैट अकर्स सडनली इन अ स्पेस, किसी भी स्पेस में, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई इंसिडेंट अगर सडनली हो जाए, अगर सडनली हो जाए, अचानक से हो जाए, तो क्या कहते हैं उसको, इवेंट कहते हैं, घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स बोथ पोजीशन एंड टाइम, जिसमें पोजीशन और टाइम दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैंने शुरू में फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बताया था, जो है लेंथ स्केल एंड टाइम स्केल, दोनों के साथ में क्या होते हैं, ये दोनों के साथ में होते हैं, दोनों इन्वॉल्व होते हैं इसमें, इवेंट में। लिख लीजिए, डिफाइन कर लीजिए भाई, एनी इंसिडेंट दैट अकर्स, एनी इंसिडेंट दिखाई दे रहा है? एनी इंसिडेंट दैट अकर्स सडनली इन स्पेस, दैट अकर्स सडनली इन, कहां पे होगा, स्पेस में, आर कॉल्ड या इज कॉल्ड इवेंट। क्या कहते हैं इसको, इवेंट कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स बोथ, मैंने बताया था टाइम और पोजीशन दोनों, तो बोल देते हैं, इसको भी लिख देते हैं, लिख लीजिए, इट इन्वॉल्व्स both time and position of occurrence के हिसाब से टाइम और पोजीशन दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, हो गया। अभी मैंने स्पेस की बात की और टाइम की बात दोनों की है, पोजीशन, और ये दोनों किस में होते हैं, स्पेस में घटित होते हैं। तो एक बात बताइए, स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे, स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। जो इवेंट होती है, कोई भी इवेंट होती है, वो स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप लिख लीजिए, स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो भी बता दे रहे हैं, स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बता दे रहे हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ सच कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एंड टी इज कॉल्ड स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके साथ हो, एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है इससे, एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस with such four coordinates, आगे यूज करेंगे इनको, with such four coordinates x y z and t। ये t स्पेशलाइज के लिए, ये तो स्पेस की फ्रेम ही है,
टी स्पेशल है इसके लिए, इज कॉल्ड स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहेंगे इसको? स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। अब एग्जांपल देखिए, देयर इज एन इनफाइनाइट एग्जांपल ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन द यूनिवर्स। अपने यूनिवर्स में क्या है कि इनफाइनाइट एग्जांपल, जहां भी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना चाहेंगे, जैसे भी बनाना चाहेंगे बन ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं मित्रों, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, मजे के साथ बन जाएगा। जैसे खाना बनाते हैं, खाने में अच्छी चीज बनाते हैं वैसे बनेगा। क्या है? देयर इज एन इनफाइनाइट एग्जांपल इन आवर यूनिवर्स। किसमें? मेरे यूनिवर्स, अपने यूनिवर्स में क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। जैसे कि अपना अर्थ ले लीजिए, क्या ले लीजिए? अपना अर्थ ले लीजिए, या हम जहां खड़े हैं इसके चारों तरफ की दीवार ले लीजिए, हमने पहले ही कहना शुरू कर दिया है इसको, दैट्स इट। अपनी पृथ्वी ले लीजिए, वो भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अपनी दीवार ले लीजिए, वो भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। पोजीशन ऑफ स्टार्स, भैया देखे होंगे तारे तो रात को गिनते ही होंगे, बहुत लोग गिनते हैं, हाँ अक्सर गिनते हैं। पोजीशन ऑफ स्टार अलोंग प्लम्स, किसी प्लम्स के अलोंग में, किसी प्लम के अलोंग में पोजीशन ऑफ स्टार, स्टार की पोजीशन। सन, हमारा सूर्य, सूर्य भगवान, उनको भी देखिए क्या है, वो भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है। आपके एग्जांपल है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, है नहीं। चलिए, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू टाइप्स के होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है? एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है, अब देखो, आप जान तो गए कि ये चंगू है, ये मंगू है, जान गए ना आप, ये मित्र है, ये मित्री है, या चंगू मंगू, मान लो जो भी आपको मानना है मान लो। आप जान गए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कितने हैं? दो हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कितने पार्ट हैं? दो हैं। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल का मतलब होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ होल्ड गुड, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कह देते हैं ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जिसमें होल्ड होगा, दोनों लॉ और होंगे। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड गुड आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को और भी कुछ कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? न्यूटोनियन या गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटोनियन और गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं इनको? और क्या कहते हैं? न्यूटोनियन और गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब न्यूटोनियन के साथ में, न्यूटोनियन कहा चलो ठीक है, इसमें न्यूटन का लॉ होल्ड हो रहा है, लेकिन गैलीलियन कहां से आ गया भैया? गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, गैलीलियो का भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही है। गैलीलियो ने भी इसी फ्रेम में ये रेफरेंस दिया था। कैसे दिया था? एक बार गैलीलियो का ये तथ्य याद है आप सबको, एक बार उन्होंने कहा था कि अगर मुझे पृथ्वी के बाहर खड़े होने की जगह चाहिए हो तो मैं पृथ्वी उठा सकता हूँ।
क्या कहा था कि मुझे सिर्फ पृथ्वी के बाहर खड़े होने की जगह चाहिए, मैं पृथ्वी को उठा सकता हूं। बड़े अद्भुत आदमी थे। हाँ, इनकी बराबरी सभी कर ही नहीं सकते। बड़े अद्भुत आदमी थे, बड़े मजेदार आदमी थे, बड़े मजेदार तथ्य देखे गए हैं। इन्होंने कहा था कि मुझे पृथ्वी के बाहर खड़े होने की जगह चाहिए, मैं पृथ्वी को उठा सकता हूं, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पृथ्वी को क्या माना था? एक फ्रेम माना था। क्या माना था? एक फ्रेम माना था। और अगर आपको इस फ्रेम के बाहर खड़े होने की जगह मिल जाए तो आप तो फ्रेम उठा ही देंगे कैसे ना कैसे करके। छोटा सा फ्रेम ले लीजिए, ये ले लीजिए, सॉरी 1 मिनट, ये फ्रेम ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ऐसे हो गया ना। अब अगर इन भाई साहब को इनके बाहर खड़े होने की जगह मिल जाए तो कैसे ना कैसे करके उठा देंगे ना इसको, कैसे न कैसे करके इनको उठा देंगे। ठीक है, तो यही उनका तथ्य था। यही से उनका इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या पड़ा नाम? गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पड़ा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उनसे पहले गैलीलियो ने डिस्क्राइब किया था। न्यूटन से पहले गैलीलियो ने डिस्क्राइब किया था, बस न्यूटन ने उसको और मॉडिफाइड किया है, बस और कुछ नहीं किया, और इम्प्रूव किया है उसमें, बस और कुछ नहीं किया है। अब देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? लिख लीजिए, डेफिनेशन इसकी हम दे रहे हैं आपको। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस the frame of reference in which are called inertial frame of reference. Inertial frame of reference और करके लिख लीजिएगा, न्यूटोनियन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्म, सॉरी न्यूटोनियन और गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हो गया न्यूटोनियन और गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब चलो इसको हम प्रूव करके भी दिखा देते हैं आपको कैसे भाई इनर्शियल है। अब इनर्शियल होने के लिए उसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब आप किसी पे कोई बल नहीं लगाएंगे, जो जैसी वस्तु है वो वैसी खड़ी रहेगी। ये अगर वो चल रही है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती ही रहेगी। अगर वो चल रही है तो एक स्ट्रेट लाइन में चलती ही रहेगी, और अगर वो रुकी हुई है तो एक स्ट्रेट लाइन में या एक पोजीशन पे रुकी ही रहेगी। एक पोजीशन पे क्या होगी? रुकी ही रहेगी। अगर चल रही है तो स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी, अगर रुकी है तो एक पोजीशन पे रुकी रहेगी, जब तक उसमें कोई बाह्य बल यानी कि जब तक कोई आप उसमें आउट फोर्स एक्ट ना किया जाए तब तक उसकी कोई भी स्थिति चेंज नहीं होगी, कोई भी स्टेट उसका चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक कहा, ठीक है। और चेंज कब नहीं होगा? अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? यही तो है जो हमने बताया, यानी कि F इजिकल टू 0, F इजिकल टू 0, F इजिकल टू 0। उन्होंने बताया कि किसी भी वस्तु पे कोई भी फोर्स ना लगे, उसका एक्सेलरेशन चेंज ना हो, उसका एक्सेलरेशन 0 हो, तो वो वस्तु क्या है? वो फ्रेम क्या है? इनर्शियल फ्रेम है। वो वस्तु जिस फ्रेम में है
वो फ्रेम क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। जिस वस्तु पे कोई भी बल ना लगे, कोई भी एक्सेलरेशन चेंज ना हो, कोई भी एक्सेलरेशन उसमें हो ना हो, उसका एक्सेलरेशन जीरो हो, वो फ्रेम क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक, इनर्शियल फ्रेम। अब ये कैसे जीरो है, ले लीजिए न्यूटन का लॉ या फिजिकल यम में। ठीक, अब आप कह रहे हैं कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन न्यूटन्स लॉ होल्ड गुड आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और न्यूटोनियन और गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो न्यूटन ने तो बताया ही था कि किसी भी वस्तु की स्थिति चेंज ना हो, उसका एक्सेलरेशन जीरो हो, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो। तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू जीरो, यानी कि वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स जब जीरो लगेगा किसी वस्तु पे तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा भाई, उसकी स्थिति भी नहीं चेंज होगी। और स्थिति चेंज करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स ही तो चाहिए। स्थिति चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, चाहे आप इसकी चाहिए तो इसको चेंज करने के लिए ऐसे मारेंगे तभी तो चेंज होगा। और कभी कहीं कहीं कि ये होल्ड होता है सही से और कहीं कहीं ये फेल हो जाता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ आप तभी सेकंड लॉ आया था। आप ये मान लीजिए कि कभी कभी न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहीं कहीं फेल हो जाता है। बताते हैं, एग्जांपल आपको देते हैं हम। आप एक बस में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, वहां आपने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना के रखा है। अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बगल वाली सीट तक, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बगल वाली सीट तक, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्राइवर के पास। और ड्राइवर क्या कर रहा है, बस चला रहा है, आराम से चला रहा है। आपको नींद आ गई, अच्छे से सो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक जब ड्राइवर ने ब्रेक मारी और आप ऐसे आगे की तरफ हो गए कि नहीं हो गए, आगे की तरफ जब वो ब्रेक मारेगा तो आप आगे की तरफ हो गए ऐसे। किसी ने आप पे बल लगाया है, नहीं ना लगाया है, किसी ने बल नहीं लगाया ना, ड्राइवर ने ब्रेक मारी है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहीं पे है, उसी बस में है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं बदला, सापेक्ष वाले आदमी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला है। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्थित है, किसी ने आपको धक्का नहीं मारा, किसी ने आपको बल नहीं लगाया, फिर भी आप एक बस के रुकने पे ऐसे हो गए। आपका यात्री जो है, जो आपके सहयात्री हैं, जहाँ जिस सीट तक आपने अपना फ्रेम बना के रखा था वो भी वैसे हैं, कोई दिक्कत, वो उनका सेटअप वैसे है, लेकिन आप क्या हो गए, ऐसे हो गए। किसी ने बल लगाया आप पे, नहीं लगाया, यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ फेल हो जाता है। और फेल इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पे क्या लग जाता है, स्यूडो फोर्स लग जाता है। क्या लग जाता है, स्यूडो फोर्स। अब स्यूडो छद्म बल कहते हैं जो आपको धोखे से बल लगे। धोखे से तो बहुत लोग लगा देते हैं, तो दुनिया है, धोखे का संसार कहते हैं ना इसको। हाँ, तो वही वाला वहां भी अप्लाई हो जाता है। धोखे से बल लग जाता है, उसको क्या कहते हैं, कोरोलियस फोर्स, या क्या कहते हैं, फिक्टिटियस फोर्स कहते हैं या स्यूडो फोर्स कहते हैं। स्यूडो फोर्स क्या होता है, स्यूडो फोर्स, यहाँ पी साइलेंट है। स्यूडो फोर्स क्या होता है, स्यूडो फोर्स लगता है। क्या लगता है, स्यूडो फोर्स। अभी देखिए स्यूडो फोर्स देखिएगा, जैसे ये फ्रेम क्या है, एक्स फ्रेम है, ये वाई फ्रेम है, ये जेड फ्रेम है। ये क्या है, एक्स फ्रेम है पूरा यहाँ से यहाँ तक लेके, इधर वाला वाई फ्रेम है, और इस पे क्या है, मैंने एक लटका रखा है इसको। अब इसको देखो, ये बिल्कुल इस समय स्थिर है कि नहीं है। अब इसको मैंने अचानक से ऐसे किया, पहला मोशन इसका किधर हुआ, इधर ही हुआ ना, पहला मोशन इधर हुआ, तो यानी कि उधर कोई ना कोई बल है इसको जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या इधर से कोई बल लग रहा है उधर के लिए, वही बल क्या है, छद्म बल है, यानी कि स्यूडो फोर्स है। वही फोर्स क्या है, स्यूडो फोर्स। ठीक है। अब इनर्शियल फ्रेम अनएक्सेलरेटेड होना चाहिए, तो आप जान गए भाई, इनर्शियल फ्रेम अनएक्सेलरेटेड होना चाहिए, ये भी जान गए। अब देखो एक्सपेरिमेंट, अब मैं कुछ आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ जो है बहुत अच्छे स्टेटमेंट है। एक्सपेरिमेंट शो दैट ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स्ड इन स्टार्स इज एन इनर्शियल फ्रेम। कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सपेरिमेंट आप करिए कभी, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप स्टार में क्या कर दीजिए, फिट कर दीजिए, सेट कर दीजिए स्टार में, वो क्या हो जाएंगे, इनर्शियल हो जाएंगे। आपके सापेक्ष वो बदल रहे हैं, वो के सापेक्ष आप बदल रहे हैं, और बीच में तो एटमॉस्फेयर है ही है,
फिर भी वो क्या आपको दिखाई देंगे, इनर्शियल दिखाई देंगे। और दूसरी बात, ऑल अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन यूनिफॉर्म मोशन रिलेटिव टू इट आल्सो श्योर एज इक्विवेलेंट इनर्शियल फ्रेम। क्या होंगे? ऑल अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन यूनिफॉर्म मोशन, जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरे भी जितने फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म मोशन में होंगे तारों की तरह, वो भी क्या होंगे? और रिलेटिव होंगे, एक दूसरे से रिलेटिव होंगे, क्या होंगे? इक्विवेलेंट इनर्शियल होंगे, एक दूसरे के बराबर ही इनर्शियल होंगे। ठीक, अब आपकी अर्थ के बारे में मैंने बताया था, आपकी अर्थ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो आपको जानना, ये आपको जानने का हक है भाई कि हमारी अर्थ जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है। फिलहाल आप अगर ना कोई बताए तो इसके लिए प्रोटेस्ट मत करना, लेकिन मैं बता दे रहा हूं इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है। ये फ्रेम फिक्स्ड ऑन अर्थ इज नॉट एन इनर्शियल फ्रेम। अगर कोई फ्रेम आप अर्थ पे फिक्स्ड कर दीजिए, अर्थ पे आप कोई फ्रेम बना दीजिए, वो क्या हो जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, बिकॉज द अर्थ इज रोटेट्स अबाउट द एक्सिस एंड आल्सो अबाउट द सन। क्यों नॉन इनर्शियल हो जाएगा? आप तो बताएंगे कि भैया जी हम तो यहीं खड़े हैं, यहीं पे खड़े हैं, हम हमेशा से यहीं खड़े हैं, हमारी कोई पोजीशन ही नहीं बदल रही है। जो हमारी पोजीशन नहीं बदल रही है तो हमारी एक्सेलरेशन कहाँ से होने वाला है? और जो एक्सेलरेशन नहीं होने वाला है तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल कैसे होगा? हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल कैसे होगा? कहेंगे हम तो इनर्शियल में है। चलो भाई ये भी बताते हैं कैसे नॉन इनर्शियल होगा। अब नॉन इनर्शियल ऐसे होगा कि आपकी जो पृथ्वी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो पृथ्वी अपनी एक्सिस के चारों तरफ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अब मैं ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कक्षा 6-7 से, क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो आप कि आपकी जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पे, अपनी धुरी पे क्या कर रही है? राउंड कर रही है, रोटेट कर रही है। और दूसरी बात, एक्सिस पे तो रोटेट कर रही है, और किसके? सन के चारों तरफ, यानी कि सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, सूर्य भगवान के चारों तरफ घूम रही है, उनकी परिक्रमा कर रही है। 8 9 ग्रह पढ़े हैं कि परिक्रमा कर रही है, उसमें से एक पृथ्वी भी ग्रह है आपका। ठीक, इन फैक्ट एनीथिंग व्हिच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग इज नॉट एन इनर्शियल फ्रेम। देखो मैंने एक तथ्य जो आपको बताया है, ये तथ्य आप याद रखना, आप इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का फर्क तुरंत बता देंगे। अगर कोई वस्तु, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई पार्टिकल इतना कैपेबल है कि वो टर्न कर सकता है, क्या कर सकता है? टर्न कर सकता है, ऐसे या ऐसे, ऐसे क्या कर सकता है? टर्न कर सकता है, तो नॉन इनर्शियल होगा, इनर्शियल कभी नहीं होगा। तो क्या होगा? नॉन इनर्शियल होगा, इनर्शियल कभी नहीं होगा। बट फॉर मैनी पर्पस द अर्थ इज ए फेयरली गुड अप्रॉक्सीमेट टू एन इनर्शियल फ्रेम। लेकिन कई पर्पस, कई सिद्धांतों में आप देखेंगे कि अर्थ बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट, अर्थ जो है आपकी जो धरती है वो अप्रॉक्सीमेट, लगभग इनर्शियल है। आपकी धरती जो है वो लगभग क्या है? इनर्शियल है। लेकिन ऐसा है कुछ नहीं, इनर्शियल नहीं है। आप इस भूल में मत रहिएगा, वो नॉन ही इनर्शियल है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि योर अर्थ इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ही बताएंगे। इस चक्कर में मत रहिएगा कि हम तो इस सिटिया पे बैठे हैं एग्जाम के समय, ये सिटिया तुम्हारी हिल ही नहीं रही है, रोटेट कर ही नहीं रही है, इसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं, मोशन है ही नहीं, टाइम के साथ बदल नहीं रही है। अरे भाई आपकी सिटिया तो नहीं बदल रही है, ये पूरा संसार बदल रहा है, और सूर्य भगवान का आप चक्कर काट रहे हैं। ठीक, तो इसी बेस पे आप नॉन इनर्शियल फ्रेम, किस फ्रेम में? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अब चलिए भाई, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम जान ही गए हैं तो उसकी डिफिनीशन भी बता देते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम की। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन व्हिच न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन व्हिच, उसका अपोजिट कर दीजिए इनर्शियल। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन व्हिच the frame of reference in which Newton's law are not valid, are called non-inertial frame of reference। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये लिख दीजिए, आप ये भी लिख सकते हैं, ऑल एक्सीलरेटेड एंड रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर नॉन इनर्शियल। भाई सही है, जिस हिसाब से आगे आप पढ़ के आए हैं उस हिसाब से तो सही है ना, कि ऑल रोटेटिंग एंड एक्सीलरेटेड फ्रेम, ऑल रोटेटिंग एंड एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर नॉन इनर्शियल। all rotating and accelerated frame of reference are non-inertial frame of reference। All rotating and accelerated frame of reference are non-inertial frame of reference। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको कोई भी अपडेट मिल सके, वो अपडेट आपकी छूट ना सके, और आप हमारे साथ बने रहिए। मैं वादा करता हूं कि अगर हम सब अच्छे भले रहे तो मैं पूरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की निचोड़ दे दूंगा भाई, निचोड़ दे दूंगा। इसके एक एक प्रॉब्लम को घोल के पिला दूंगा, पी जाऊंगा। ये आप मुझ पे विश्वास रखिए। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय फिजिक्स गण। नमस्ते।